दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। अगर आपने इस सीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, आपके पास सीगल इंडिया की पोजीशन है, तो आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अगर सीगल इंडिया में अगर आपने अप्लाई किया है था आईपीओ में, और आपको अलॉटमेंट मिली है, और आपके पास शेयर्स हैं सीगल इंडिया के, और जो लिस्टिंग हुई है वो कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको गेन मिला होगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सीगल इंडिया को हम कंपेयर करेंगे इसके पीएस से, और आज की इसकी वैल्यूएशन कैसी है वो हम देखेंगे, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको इसमें शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि सीगल इंडिया क्या करती है। देखिए, सीगल इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ये प्रोजेक्ट्स बनाती है, जैसे रोड हो गया, या हाई पुल हो गया, या बिल्डिंग्स हो गई, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। तो इसके जो पीएस हैं वो हम कह सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी, और एनसीसी हो गई, और आईआरबी इंफ्रा हो गया, या दिलीप बिल्डकॉन हो गया, अशोका हो गया। तो ये सब इसके पीयर्स हैं। तो सिगल इंडिया को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स के साथ, और इसके अभी के नंबर्स कैसे हैं, और वो हम एक एक नंबर्स हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, देखिए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीगल इंडिया के पीएस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लार्सन एंड टुब्रो, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेयर है इसमें इंफ्रा में, और वैसे ही आईआरबी इंफ्रा हो गया, और एनसीसी, फिर दिलीप बिल्डकॉन, और अशोका बिल्डकॉन, और फिर गायत्री प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम इसके एक एक नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तो एक एक नंबर्स को कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पी रेशो को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो पी रेशो में सबसे कम तो एनसीसी, और गायत्री प्रोजेक्ट्स, और अशोका बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, इनके पी रेशो आपको कम दिखेंगे। लेकिन सीगल और यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो, इनके पी रेशो आपको ज़्यादा दिखेंगे। तो पी रेशो वाइज, बिकॉज इसका आईपीओ आया है, तो आईपीओ ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो वो फंड जनरेट करना चाहती है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी महंगी होती है अपने पीएस के साथ। तो इसलिए आपको यहाँ पे पी हाई दिख सकता है सीगल का। आ, उसके बाद हम देखेंगे कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो लार्सन एंड ट्यूब्रो का सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके मैं प्राइस से कंपेयर करूँ, तो उसके हिसाब से प्राइस से कंपेयर करूंगा, तो उसके हिसाब से 6.67 एक अच्छा पी अर्निंग पर शेयर नंबर है सीगल इंडिया के लिए। तो प्राइस के हिसाब से इसका हम कह सकते हैं कि एलएनटी से कोई कम नहीं है, और इसका भी एक अच्छा नंबर है 6.67। वैसे ही अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 150 बुक वैल्यू, बिकॉज इसका प्राइस भी 419 के आसपास है। तो वैसे ही लार्सन एंड टुब्रो से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो लार्सन एलएनटी का जो प्राइस है 3000 के ऊपर है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे ऑब्वियसली एलएनटी की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सीगल इंडिया की भी अगर हम बात करें तो ये कोई किसी और अपने पीएस से कम नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा नंबर है। तो वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5 आईआरबी इंफ्रा का है, और इसका 15 है। 15 भी एक ठीक ठाक नंबर है, कोई बहुत खराब नंबर नहीं है। तो वैसे जनरली किसी भी कंपनी का अगर आरओई है वो 20 के ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन 15 इज नॉट ए बैड नंबर, इट्स ओके। तो आर ओ सी यहाँ पे 12.5, और आगे डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.8% डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। अगर इसके पीएस से हम बात करें तो इनके पीएस में डिविडेंड यील्ड इसका काफ़ी अच्छा है। इस हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड के साथ ये सीगल इंडिया है। और वैसे ही अगर हम नेक्स्ट डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो ये भी काफ़ी कम है, 0.4। तो 0.4 भी काफ़ी अच्छा है। अभी आप अगर और पीएस से कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके ऊपर डेट का यूज़ काफ़ी कम करती है। तो वैसे ही मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपए। तो 5000 करोड़ रुपए मतलब एक मिड साइज की कंपनी है। तो मिड साइज की कंपनी है सीगल इंडिया के। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अपने पीयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ कुछ नंबर्स में तो इसने आउट परफॉर्म किया है, मतलब अपने पीएस को बीट किया है। तो
अगर आपके पास अगर सीगल इंडिया के अलॉटमेंट अगर आपको मिले हैं तो देखिए, आपको ये देखना है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मतलब इंफ्रा कंपनियों के न्यूज़ को ट्रैक करना होगा, और न्यूज़ को आप ट्रैक करते रहिए, और इसके अर्निंग्स को ट्रैक करते रहिए जो क्वार्टरली अर्निंग्स आती हैं। और आप इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल रहा है, तो डिविडेंड भी इसमें है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप क्वार्टर बाय क्वार्टर आप इसके रिजल्ट्स को देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए, न्यूज़ को ट्रैक करते रहिए, पाइप प्रोजेक्ट्स के पाइपलाइन को देखते रहिए कि इन्हें नए प्रोजेक्ट्स इन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो नए प्रोजेक्ट्स अगर इनके विन हो रहे हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मतलब 1 से 3 साल तक अगर आप इस शेयर को रख सकते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंपैरिजन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप बेशक मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उन क्वेरीज का आंसर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियोज़ के लिए आप इंतज़ार करिए। थैंक यू।